हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशिका। सो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे इस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी A to Z। तो क्या कहते हैं, जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका टाइटल लिखा होगा, वीडियो का साइड में एक ऐसा ऑप्शन आएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन इट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा आपका। हाँ, तो जो इस बुक के चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 है उनकी भी वीडियो एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कर दी, तो आप उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उनकी एक्सरसाइज भी एंड उनके एक्सप्लेनेशन, ताकि आप फ्यूचर में या अभी नहीं पढ़ाओ तो पढ़ सकें। तो आप इसमें देखिए, पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका आंसर करना है। पूछा है हमसे व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, ecosystem is a system formed by the interactions of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live or linked all आएगा यहाँ पे all linked by transfer of energy and material। मतलब इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शंस होता है। क्या होता है? इंटरैक्शंस। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन मीन्स मतलब वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। मतलब जैसे कैसे कैसे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स है, मतलब एक दूसरे के खाने पर। जैसे इसमें आपको एक स्टोरी भी दी गई है, NNC कैब करके दी गई है, आप उसे भी पढ़िएगा। उसमें बताई गया है, जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया है। में लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शंस होता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स का हो गया, वो एक दूसरे के केमिकल फैक्टर से और फिजिकल फैक्टर से एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और एनर्जी और मटेरियल से भी। सो क्वेश्चन होता है ख़त्म। अगला देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। आप नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उससे क्या समझते हैं? एवरीथिंग विच इज़ अवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। क्या होता है? जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग है, जो भी हमारे आसपास, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाहे कहीं पे भी हो, नीचे हो ज़मीन, वो सब इन्वायरमेंट का हिस्सा है। वो सब क्या है? वो सब इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट की स्पेलिंग है आपकी, इन्वायरमेंट। अगला है, विच आर दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसमें क्या क्या मेजर चीज़ें हैं, लास्ट वीडियो भी मैंने आपको बताया है। दैट इज़ ह्यूमन, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। आपका आंसर है, अगर आप इसे नहीं लिखना चाहें। खैर ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर शॉर्ट में ये है, ये 3 वर्ड्स, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो टीचर पे ज़्यादा वो होगा, मतलब ज़्यादा अच्छा बनेगा ये। तो ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन जो है, नेचुरल जो अपने आप है, प्रकृति से हमें मिली है, और ह्यूमन मेड जो ह्यूमन ने बनाई है। ह्यूमन वो है जो ह्यूमन से खुद बन गए, तब ह्यूमन ने कहीं नहीं कि मैं ये बना रहा हूँ तुम ये बनाओ, तभी ह्यूमन द्वारा बनी गई है बस। और ह्यूमन मेड मतलब जो ह्यूमन ने अपने हाथों से बनाई है, जैसे मशीन हो गया, कुछ भी नेचुरल में ट्री हो गया, रोड हो गया, ये क्या है? इन्वायरमेंट के हैं ये मेजर कंपोनेंट्स। आगे देखे हैं, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल। अभी मैंने क्या बताया ह्यूमन मेड का मैंने बताया जो ह्यूमन के हाथों से बनी है, लाइक मशीन, जैसे मशीन है, ठीक है, स्कूल है, ये ना मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, स्कूल है, बिल्डिंग है, पार्क है, इंडस्ट्री, जो भी हमने अराउंड देखते हैं क्या क्या है, जैसे स्कूल हो गया आपका, बिल्डिंग हो गया, पार्क हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक टेम्पल लिख सकते हैं, गार्डन लिख सकते हैं, मॉस्क लिख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. It is made up of minerals and rocks and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaux, valleys, etc. अब समझिए, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, नहीं हार्ड है। हमने 3 स्फीयर पढ़े अपनी, जो आपकी लास्ट क्लास है उसमें जो डोमेन्स ऑफ द अर्थ करके चैप्टर है, हमने पढ़ा जो हमारे 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ है, एक लिथोस्फीयर है, एक हाइड्रोस्फीयर है और एक एटमॉस्फेयर है, और इन तीनों को मिला के जो बनता है वो है हमारा बायोस्फीयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या, हवा वाला हिस्सा, हाइड्रो क्या हुआ, वो पानी वाला हिस्सा, लिथो क्या हुआ, वो ज़मीन वाला। अब लिथो की पूरी डेफिनेशन दी गई है इसमें। लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट है और हार्ट ऑफ लेयर, ये 3 लेयर है अर्थ के, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जो चैप्टर 2 है ना, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से पढ़िएगा इसे क्रस्ट के बारे में, उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताया। और
अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। ये किससे बनी है? रॉक, मिनरल से बनी है और रॉक से बनी है। चट्टान, पत्थर, पदार्थ। और किससे कवर है? ये एक सॉइल की लेयर से कवर है। जो सॉइल है, मट्टी है, वो लिथोस्फेयर ही है। मट्टी किसको ढक रही है? लिथोस्फेयर को ढक रही है। ये इरेगुलर सरफेस है, मतलब कहीं से कैसा है, कहीं से कैसा है। जैसे कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे वैली है, कहीं पे हिल है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। ये हो जाता है इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेना है तो। अगले चलते हैं, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही आज का आंसर है, बहुत ईजी है। प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक एनवायरनमेंट का नाम लेते हैं आपको यही मन में याद आ जाने हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये याद रखिए, मतलब जो सांस ले सकती हैं चीज़ें इसमें, जो मतलब जो ह्यूमन जो नेचर की हैं, इसमें ज़्यादातर वो होता है बायोटिक एनवायरनमेंट। प्लांट और एनिमल के लिए यूज़ होता है, ह्यूमन के लिए नहीं होता है ये यूज़। आ गया व्हाट इज़ बायोस्फीयर। अभी ऊपर बताया ना मैंने आपको क्या होता है। बायोस्फीयर एक वो नैरो जोन होता है जहाँ पे लैंड, पानी और एयर एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है और एक लाइफ जीने के लिए एक जोन बनाती है जहाँ पे हम अपनी लाइफ जी सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाया जाता है? वो हमारा कहलाया जाता है बायोस्फीयर। अब सेकंड क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर को क्या कर देना है? टिक कर देना है। ऑब्वियस कितना सिंपल है। अब इसमें नेचुरल इकोसिस्टम क्या नहीं है, ध्यान दीजिए। इसमें नॉट पूछा है, गलती से भी नॉट को मत भूल जाना। मतलब इसमें से क्या नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? डेजर्ट नहीं है, एक्वेरियम नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है। एक्वेरियम क्यों? क्योंकि ये इंसान ने बनाया है, जिसमें मछली वछली रखते हैं, कांच का जो होता है उसे एक्वेरियम कहते हैं। फॉरेस्ट भी बना पड़ा है प्लांट्स और एनिमल से, डेजर्ट भी बना पड़ा है, एक्वेरियम तो नहीं है। अगला है, विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का क्या कॉम्पोनेंट है? नहीं है। लैंड नहीं है, रिलीजन नहीं है, कम्युनिटी नहीं है। लैंड नहीं है बिकॉज अभी मैंने क्या बताया, तो ह्यूमन द्वारा बन गई है, ह्यूमन ने अपने हाथों से नहीं बनाई। लैंड बनाई है ना, ज़मीन, लैंड, रोड समझ लीजिए। रिलीजन उनके द्वारा बन गई है, कम्युनिटी समूह उनके द्वारा बन गया है। तो ऐसे। अगला देखिए, विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन ने क्या इन्वायरमेंट बनाया है? माउंटेन बनाया है, सी बनाया, रोड बनाया है। ना ही उसने समुद्र बनाया है, ना ही उसने पहाड़ बनाया। उसने क्या बनाया है? उसने बनाया है रोड। आगे चलते हैं, विच इज़ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। इसमें मतलब इन्वायरमेंट से क्या मतलब, जो इन्वायरमेंट में ज़्यादा अब नहीं करना चाहिए। प्लांट उगाने नहीं चाहिए, पॉपुलेशन नहीं करनी चाहिए, क्रॉप नहीं करनी चाहिए। पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा संख्या। अब अगला है, मैच द फॉलोइंग। इन सब के आंसर आगे नहीं आता है, मैं नीचे करके लिख दिए तो वैसे बता देती हूँ। बायोस्फीयर क्या होता है? नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। बस आपको क्या है, समझने की देरी होती है। मैचिंग सबसे इजी होती है। वैसे हम तुक्केबाजी से करते हैं, बट नहीं, मैचिंग इजी होती है। बस आपको मैचिंग वाला कंसेप्ट समझ आ जाए। पूरा चैप्टर जब आपको क्लियर हो जाएगा ना, होल चैप्टर, देन यू ट्राई टू, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे मैचिंग को। क्योंकि कहीं पे होता है वर्ड्स बड़े हो जाते हैं, नहीं कर पाते लोग, सॉल्व करवाएंगे आप जल्दी से। बायोस्फीयर क्या होता है? सिंपल सी बात है, नैरो जोन जहाँ पे लैंड हो, वाटर हो और एयर हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हो। अगला है एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड एयर। और ये चैप्टर 4 भी है आपका, चैप्टर 4 आने वाला है अब जियोग्राफी में, उसकी भी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल इतना ही। हाँ, एक एयर की ब्लैंकेट, एयर का कंबल जो अर्थ के क्या हो, सराउंड हो कंबल। अगला है हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? डोमेन ऑफ वाटर, जैसे में पानी, जो पानी वाला डोमेन है। 3 डोमेन होते हैं हमारे, कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। कौन से? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रो। जहाँ ये तीनों मिलके बनते हैं वो हमारा हो जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, अब आगे देखो। हाँ, एनवायरनमेंट क्या होता है? आर सराउंडिंग, उससे भी सिंपल। अगला है गिव रीजन। अब बताओ क्यों। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? बताओ क्यों। कैसे का मतलब है? अगला देखो, मैन मॉडिफाइज इन्वायरमेंट। मैन जो है अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। इसे ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, कुछ हार्ड नहीं है। आपके जो चैप्टर है उसमें भी इसे बताया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं। अब आगे देखिए, मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स एज इट द बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो मैन है अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मीन्स क्या होता है? मतलब अपनी तरफ से उसे ढालता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है। क्यों करता है? अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए।
फुलफिल मतलब उसे भरने के लिए, मतलब जो ज़रूरतें कमी रह गई उन्हें भरने के लिए। वो उसका बेसिक सपोर्ट सिस्टम, मतलब सब लोग इसे करते ही हैं। वो घर बनाता है रहने के लिए, इंडस्ट्री बनाता है वर्क करने के लिए, जो विच मॉडिफाइज द इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो इन मिनरल वेल्थ। वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, मतलब इन्वायरमेंट में ही तो बना रहा है वो घर और इंडस्ट्रीज। ये तो नहीं है कहीं आपके घर के अंदर ही घर बना रहा है, नहीं, इन्वायरमेंट में बना रहा है, इंडस्ट्री भी इन्वायरमेंट में बना रहा है। Humans have used the fossils for their own development, disturbing the ecological system and animal habitat। वो क्या कहता है, डिस्टर्ब करता है क्या इकोलॉजिकल सिस्टम, मतलब उसे भी लेता है अपने यूज़ में और एनिमल हैबिटाट को, अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये है इसका छोटा सा आंसर। अब आगे चलते हैं, ये लास्ट आई थिंक, हाँ आपका लास्ट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड क्यों रहते हैं, आपको भी पता होगा। कितना ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक उस पर है और एक उस पर है, मतलब कॉम्पोजिशन, ऐसी साइकिल बन गई है हमारी। क्यों है? बिकॉज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स। प्लांट्स जो हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स मतलब जो कुछ चीज़ देते हैं। एनिमल्स क्या, हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो एनिमल्स कुछ लेते हैं। Plants release oxygen in the atmosphere, which is inhaled by human beings. Human exhale carbon dioxide, which help plant in producing their food. सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, कोई पूछ के कोई पढ़ के नहीं बताती हूँ। क्या होता है, प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे यूज़ रहते हैं, उस एक दूसरे के काम आते हैं। क्योंकि जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर्स है, प्लांट जो हैं देने वाले हैं और एनिमल जो हैं लेने वाले हैं। क्या होता है, प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, रिलीज मतलब छोड़ते हैं, अपने नोस्ट्रिल से क्या छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो। और जो ह्यूमन्स के द्वारा इनहेल किया जाता है, इनहेल मतलब लिया जाता है, एक्सहेल दिया जाता है, इनहेल लिया जाता है, वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन जो ह्यूमन द्वारा लिया जाता है। अब ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सहेल करते हैं CO2। ठीक है, ह्यूमन क्या एक्सहेल करते हैं, CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की शॉर्ट फॉर्म है CO2। आप बड़े आएंगे तो इसे ही पढ़ेंगे CO2। क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो ह्यूमन द्वारा लिया जाता है, और ह्यूमन जो है कार्बन डाई एक्सहेल करते हैं जो प्लांट को यूज आता है अपना खाना बनाने के लिए। ये उल्टा है, देखो, हमें ऑक्सीजन चाहिए किसके लिए, अपने जीने के लिए, और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। हमारा उल्टा है, हम CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, समझिए बात को। वो उल्टा करते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सिंपल है, तो ऐसे वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो चैप्टर हो जाता है ये ख़त्म आपका। ऐसे इसकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा, लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे हो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।